नमस्कार। आज हम नया सेशन शुरू करने वाले हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो हियर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले डेफिनेशन एक और बार रिकॉल करते हैं। हियर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, दैट इज a naught dny divided by dxn plus a1 dn minus 1 y divided by dx n minus 1 so on up to an y equals to q. सो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसकी ऑर्डर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट मीन्स आपकी इस डिफरेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन इसके साथ फुलफिल हो रही हैं। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर आप यहाँ पे a नॉट a1 an ये सब टर्म्स देख रहे हो, ये हैं क्या यहाँ पे, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर एज दिस q फंक्शन ये क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। अब ये q उसका फंक्शन होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे आपको दो चीज़ें सबसे पहले नोटिस करनी है। पहली चीज़ कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इन दिस केस यू हैव योर डिपेंडेंट वेरिएबल एज y एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज x। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा q उसी की टर्म्स में लिखा जाएगा, लाइक एनी फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन योर independent variable. Now here, this is actually your linear differential equation of nth order. Why nth order? Because इसका maximum time derivative कितना है, n times. So this is the differential equation of nth order with constant coefficient. Now why this constant coefficient? It means जितने भी ये differential दे रखे हैं terms, इन सब का coefficient कैसा है, constant है. That is why this forms a linear differential equation of nth order with constant coefficients. I think ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. Move on to the next thing. अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है। आइदर d लिखा होगा एंड d का मतलब ही है d बाय dx। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्पेस खाली छोड़ा हुआ है। अब यही चीज़ ऑर्डर 2 के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं और d के टर्म्स में ये चीज़ d स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अगर मानो ये चीज़ dn डिवाइडेड बाय dxn हो तो ये चीज़ इधर क्या हो जाएगी, d रेज टू द पावर n हो जाएगी। जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा उतना d की पावर हो जाएगी, सिंपल एज दैट। नाउ देयर इज अ थ्योरम इन योर सिलेबस जिसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, विच एक्चुअली क्लैरिफाइज यू कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, राइट। सो हियर इन्होंने बोला हुआ है इफ़ योर y इक्वल्स टू y1 कॉमा y इक्वल्स टू y2 अप टू y इक्वल्स टू yn आर द n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। इन्होंने बोला हुआ है दे हैव टेकन अ कंडीशन बाय देम ओनली कि अगर ये सब n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसके, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस कर रखी है इस तरीके से। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके यहाँ पे ऊपर लिखी थी, बट नाउ दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ d ओनली, सिंपल एज दैट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। देन u is equals to c1y1 plus c2y2 up to cn yn is a solution किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर c1, c2 अप टू cn आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे। सो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके आप कुछ सॉल्यूशंस निकालोगे, राइट। उन सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं एक अलग तरीके सॉल्यूशन में जो एक्चुअली सॉल्यूशन बताता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म में। अब यहाँ पे दे हैव यूज अ टर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट भी होते हैं। मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता देती हूँ। ऐसे सॉल्यूशंस
लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं जब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है. सो दिस इज एक्चुअली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स. अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. देन वी कैन ऑलवेज से दैट C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 अप टू Cn ये सब 0 के बराबर होंगे. दिस इज एक्चुअली योर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट क्या हो जाता है? इसका ये मतलब हो जाता है कि कोई भी सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं कि अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, कि वो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा किसके बराबर है? 0 के बराबर है. आई थिंक थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी. स्लाइट डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में. इफ़ यू वांट कमेंट मी इन द डिस्क्रिप्शन और समवेयर, आपको अगर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो, ठीक है. अदरवाइज इफ द थिंग्स इज क्लियर टू मी, वी कैन गुड टू गो विद अदर थिंग्स. सो कमेंट मी कि अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो चाहिए, आई क्रिएट दैट. ओके, सो ये तो होगी थ्योरम समझने के लिए कि लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा. And this is a simple thing this theorem says. Now here comes the another theorem. Again प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट से हम काम करेंगे. अभी इसने बोला हुआ है कि अगर y इक्वल्स टू u इज अ सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का. नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f ऑफ d y इक्वल्स टू q, यानी कि अ फंक्शन ऑफ d, एक फंक्शन जो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पे. तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, एनीथिंग. तो दे हैव टेकन जर्नल केस. ठीक है, अब y इक्वल्स टू u अगर एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और y इक्वल्स टू v एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, तो सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इज एक्चुअली y is equals to u plus v, where u is known as your complementary function and v is known as your particular solution. ये चीज़ें भी और क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे मूव ऑन करेंगे. सो बेसिकली इसने ये बोला हुआ है कि आपका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपल टर्म्स में ये समझा देती हूँ मैं आपको, जिसके अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब हमें एनी हाउ उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अटेन हो जाती है, वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, जर्नलाइज कैसे करना है और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी व्हेन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो दैट योर complementary function, that is y equals to cf and particular solution is pi. Alright, now अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है. सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट योर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक मैंने डायग्राम छोटा सा ड्रॉ किया आपके लिए, सो टू हैव अ क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस थिंग्स. हियर मैंने दो केसेस बनाए हैं. ये आप यहाँ पे क्यू देख रहे हो, इस क्यू के ऊपर दो कंडीशंस हैं. पहला है क्यू 0 के इक्वल है और दूसरा है क्यू 0 के इक्वल नहीं है. तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एक फंक्शन हो सकता है जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, या फिर 0 के अलावा जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है वो हो सकता है. तो जब क्यू आपका 0 के इक्वल होता है, उस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर इज इक्वल्स टू 0. इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन जब ये q 0 के बराबर नहीं होता, कुछ भी हो बस 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो आपके पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा एज अ सॉल्यूशन. दैट मीन्स उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा एज अ सॉल्यूशन ऑफ इट. लेकिन जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो उसके अंदर सी एफ भी निकलेगा
और पी आई भी निकलेगा. दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल और आई कैन से अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें निकलेंगी. आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी.